आदर्श शिक्षण समिति भारतीय द्वारा ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 10वीं के विषय अंग्रेजी के टॉपिक का करेक्ट फोरम्स के बारे में। अभी तक हमने कई नियमों का अध्ययन पहले कर लिया है, आज हम आगे नियमों का अध्ययन करेंगे। आज का पहला नियम है कि यदि पहला वाक्य आज्ञार्थी हो। अब हमको ध्यान रखना है आज्ञा वाक्य यानी जिसमें आज्ञा दी जाती है। आज्ञा देने वाले वाक्य किससे शुरू होते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डू से या डू नॉट से। इन तीनों में से किसी से भी शुरू हो सकते हैं, लेकिन क्या देते हैं? आज्ञा देते हैं। जैसे दरवाजा खोलो, पुस्तक पढ़ो, सड़क पर मत खेलो इत्यादि। तो वो किससे शुरू होते हैं? ये पहचान अंग्रेजी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू से या डू नॉट से। अगर इस प्रकार के कोई वाक्य शुरू हो तो आगे वाले वाक्य में हमको कौन सा टेंस भरना है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब है इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। अब हमको ये भी याद रखना है का एक वचन है तो इज, आई है तो एम और बहुवचन है तो आर का प्रयोग होगा। जैसे डोंट मेक अ नॉइज, द बेबी खाली जगह स्लीप। अब हमको कैसे पता लगेगा कि ये आज्ञार्थी वाक्य है? तो किससे शुरू हो रहा है? डोंट यानी डू नॉट से, और डू नॉट से या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डू से। अगर तीनों में से किसी से भी वाक्य शुरू होता है वो कैसे वाक्य होते हैं? आज्ञार्थी वाक्य। तो आज्ञार्थी वाक्य अगर इन तीनों में से किसी से भी शुरू हो तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करना है, यानी कि एमआर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो ये डोंट इससे शुरू हो गया तो हमको बेबी, बेबी एक वचन है तो क्या जाएगा? इज, और स्लीप के पीछे क्या लग जाएगा? आईएनजी यानी स्लीपिंग। ये हमारा पहला नियम है, वो इस प्रकार से होगा। अब आगे बढ़ेंगे अगला नियम। अब हमारा आगे दूसरा नियम कहता है कि यदि किसी वाक्य में बाय प्लस का सब्जेक्ट दिया हुआ आ जाए। अब हमने पहले पढ़ा था एक्टिव पैसिव के बारे में, जिसमें क्या लगता था? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले क्या लगता था? बाय आ जाता था। तो हमको ये पता लगना चाहिए कि यदि किसी वाक्य में पहले हमने पढ़ा था बाय के बाद समय आता है तो उसमें फ्यूचर परफेक्ट है, वो नियम अलग है। लेकिन यहाँ बाय के बाद में सीधा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट आ जाएगा। एक्टिव पैसिव बदल देना, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में। तो बाय के बाद में सब्जेक्ट आ जाए तो ये कैसा वाक्य माना जाएगा? पैसिव वॉइस का। ये पैसिव वॉइस का वाक्य, इसकी पहचान कि बाय के बाद क्या आ जाए? सब्जेक्ट आ जाए, तो ये पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो वो वाक्य हमको किसके अनुसार भरना पड़ेगा? पैसिव फॉर्म के आधार पर भरना पड़ेगा। जैसे दिस रूम क्लीन एवरी डे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि ये पैसिव का वाक्य है? तो देखो इसमें किसी प्रकार के किसी सब्जेक्ट का उपयोग है उसमें नहीं हुआ। अब दूसरी पहचान किससे पता लगेगी? ये एवरीडे, ये किसकी एडवर्ब है? प्रेजेंट सिंपल की। ये प्रेजेंट सिंपल की एडवर्ब है। तो प्रेजेंट सिंपल की जो एडवर्ब है तो हमने पढ़ा था प्रेजेंट सिंपल पैसिव वॉइस में किसमें बदल जाता है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस का मतलब क्या हो गया? इज, एम या आर में। इन तीनों में से किसी एक फॉर्म का उपयोग होगा। दूसरा क्या ध्यान रखना है? अब इसमें हम कंफ्यूजन होते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का अर्थ हमारे मन में इज, एम, आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी रहता है, लेकिन पैसिव वॉइस में इस प्रकार से नहीं होता है। हमने पहले पढ़ा था पैसिव वॉइस में भले कोई भी टेंस हो उसमें वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म लगती है? थर्ड फॉर्म।
अब उसका टेंस से उसका कोई लेना देना नहीं होता, हमेशा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगती है। तो देखिए दिस रूम, अब ये टेंस अपना प्रेजेंट सिंपल हो गया। कैसी वो इसका वाक्य है, बदला प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस से इजेमार, तो अब ये रूम एक वचन है तो क्या हो गया, इज हो गया। और वर्ब की कौन सी फॉर्म करनी है, थर्ड फॉर्म। ये आईएनजी वगैरह का ध्यान रखें, आईएनजी का प्रयोग है वो नहीं होगा। कैसी वो इसके जो वाक्य होंगे उसमें वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो फेल की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। अब जैसे दूसरा अपन कोई और वाक्य बना देते हैं, a letter write by Ram yesterday। अब देखो इसमें ये आया बाय, ये बाय और बाय के बाद क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया। ये पहले बाय आया और बाय के बाद सब्जेक्ट आया। तो बाय के बाद जैसे ही सब्जेक्ट आता है तो हमारे मन में नियम ध्यान आ जाना चाहिए, ये कैसी वॉइस यानी कैसी वॉइस का ये वाक्य है। तो अब इसमें कैसे पता लगेगा, आप देखेंगे अपन यस्टरडे। ये यस्टरडे कौन से टेंस में आता है, यस्टरडे, अगो, लास्ट, तो हो गया प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट। ये कौन से टेंस का वाक्य हो गया, पास्ट इंडेफिनिट या पास्ट सिंपल। तो पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव पैसिव बना किसमें बदलता है, पास्ट कंटीन्यूअस में, ये अपन ने पहले पढ़ा था। अब पास्ट कंटीन्यूअस की क्या एल्फाबेट होती है, वाज और वर होती है। अब वाज और वर लगेगा, लेकिन वाज और वर इसमें भी याद रखेंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस तो वाज के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी होता है, लेकिन ये पैसिव वॉइस का वाक्य है, इसलिए वाज वर के साथ वापस वही क्या ध्यान रखना पड़ेगा, थर्ड फॉर्म आएगी, ये ध्यान रखें। तो अब जैसे अ लेटर क्या है, एक वचन है तो क्या आ गया, वाज आ गया। लेकिन अब आईएनजी का उपयोग इसमें नहीं करना है, क्योंकि यह किसका वाक्य है, पैसिव वॉइस का, इसलिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, रिटर्न। तो ये हमारा क्या नियम था कि यदि किसी वाक्य में बाय के साथ सब्जेक्ट आए तो उसको पैसिव वॉइस का वाक्य मान करके हमको करना है। अब हमारा अगला नियम, तीसरा हमारा नियम है कि यदि किसी वाक्य में वाइल आए या एज आए, वाइल का मतलब होता है जब। अब ये जब हो गया, हमको क्या पता लगा, ये कौन सा टेंस हो गया, पास्ट टेंस हो गया। जब यानी पहले बात बीत चुकी है, तो उसके बाद हमेशा हमको क्या लगानी है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग हमको करना है। जैसे द टीचर कैन लेट वाइल द स्टूडेंट्स, खाली जगह, वेट फॉर हिम। कैसे पता लगेगा, वाक्य में क्या आ जाए, वाइल आ जाए, क्या आ गया, वाइल। जब किसी वाक्य में वाइल का एज आता है तो वो पास्ट टेंस का संकेत देता है, तो हमको पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का उपयोग करना है। अब पास्ट टेंस हमने पहले पढ़ा है, हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर्ब, मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये ध्यान रखें, यहाँ आईएनजी आएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस का वाक्य नहीं है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो वाइल आ गया तो स्टूडेंट्स बहुवचन है, क्या हो जाएगा, वर्ब और गेट के पीछे क्या लग जाएगा, आईएनजी यानी रेटिंग। ये हमारा था तीसरा नियम। अब अपन अगले नियम के बारे में ध्यान करते हैं। अगला हमारा नियम है कि यदि किसी वाक्य में स्टिल आ जाए, स्टिल का शाब्दिक अर्थ होता है अभी। यदि किसी वाक्य में स्टिल आ जाए, अब उसमें आपने देखो जब पास्ट का था तो पास्ट का करते समय हमने कौन सा टेंस बना था, पास्ट कंटीन्यूअस। स्टिल यानी अभी यानी वर्तमान काल है, तो ये किसमें चलेगा, प्रेजेंट में। तो इस प्रकार जब किसी वाक्य में स्टिल आ जाए तो हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लगाना है। उसमें हमने लगाया था पास्ट कंटीन्यूअस, तो इसमें क्या लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या होता है, इज एम आर
प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ में आईएनजी। अब ये सबको पता है किसके साथ लग रहा है, एक वचन एम आई के साथ और आर लगेगा बहुवचन के साथ। तो अब हमारा नियम क्या कहता है कि यदि किसी वाक्य में स्टिल आए तो वो प्रेजेंट टेंस का संकेत देता है, इसलिए उसमें क्या लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। यानी कि जब आर में से एक वचन है तो इस, आई है तो एम, बहुवचन है तो आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे द बॉय ब्रॉट अ लेटर, ये एक वाक्य हो गया। एंड ही खाली जगह वेटिंग रिप्लाई फॉर हिम। अब देखिए यह लेटर, लेकिन साथ में क्या जाएगा, स्टिल। ये स्टिल शब्द आ गया, स्टिल का मतलब हो गया अभी। तो यहाँ कोई भी टेंस हो उससे कोई मतलब नहीं है, जहाँ स्टिल शब्द है यानी ये प्रेजेंट का संकेत है, तो हमको कौन सा पढ़ना है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की जब आर से। तो ही के साथ क्या लगा, इज, और वेट का हो गया आईएनजी लगा तो वेटिंग। ये हमारा था अगला नियम। अब अपन अगले नियम के बारे में जानकारी करते हैं। अब हमारा अगला नियम है कि यदि कोई वाक्य हो और वाक्य के बीच में दैट हो, वाक्य के बीच में क्या हो, दैट हो, और वहां दैट की का अर्थ देता हो। अगर वाक्य का अपन हिंदी बात करेंगे तो उसका अर्थ होना चाहिए कि, तो ध्यान रखें, और दैट के पहले, दैट जो आ रहा है उससे पहले पास्ट टेंस हो। पास्ट टेंस मतलब भूतकाल, सेकंड फॉर्म हो सकती है। तो यदि किसी वाक्य के बीच में दैट हो, दैट की का देता हो, और दैट से पहले कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो, तो बाद में हमको कौन सा भरना है, पास्ट परफेक्ट भरना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब हो गया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये ध्यान रखें। तो कैसे, जैसे शी सेड दैट। अब देखो ये क्या आ गया, यदि वाक्य के बीच में दैट, शी खाली जगह गो टू बारबेर यस्टरडे। अब देखिए वाक्य के बीच में दैट हो, ये पूरा वाक्य है, इसके बीच में क्या आ गया, दैट आ गया। की का देता हो, शी सेड, उसने कहा कि, और दैट से पहले कौन सा टेंस हो, पास्ट टेंस हो, तो ये से की सेकंड फॉर्म आ गई सेड, ये पास्ट टेंस हो गया। तो इधर हमको कौन सा पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट, यानी शी हैड गो की थर्ड फॉर्म गॉन। ये हमारे थर्ड फॉर्म का जो चैप्टर है वो आज पूर्ण हुआ। धन्यवाद।